सपना था कि भाई जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। दोस्तों जब छोटी थी ना, सपने बहुत बड़े बड़े, क्योंकि लेडीज लोग बहुत सपने, लड़कियां बहुत सपने देखती है ना, बड़ी होंगी, शादी हो जाएगी, अच्छा घर मिलेगा, सब कुछ सपने पूरे हो जाएंगे, लगता कि नहीं? हर लड़की देखती है। मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की लड़की थी, तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही बोलना चाहूंगी लेडीज के लिए कि हर लड़की या हर लेडीज जब पहले लड़की होती है तो उसके माँ बाप के नाम से उसकी पहचान होती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जब हमारी शादी होती है हमारे हस्बैंड के नाम से हमारी पहचान होती है। क्या मैं सही हूँ? जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तब हमारी पहचान हमारे बच्चों के नाम से होती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? लेकिन दोस्तों अगर सपने आपके बड़े हैं और कुछ जिंदगी में करना चाहते हो, सक्सेस लेना चाहते हो और आप में जुनून है, तो दोस्तों खुद की आइडेंटिटी खुद बना सकते हो। और आज मैं प्राउड के साथ फील करती हूँ और आज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। आज मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेरे मम्मी पापा ने काफी सपने देखे थे कि भाई हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लड़की को भी गवर्नमेंट सर्वेंट मिले। तब लड़कियों की मर्जी नहीं चलती थी। पापा ने लक अच्छा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट मिल गया, शादी हो गई, हस्बैंड ऑफिसर भी मिला। लगता था कि भाई वहां जाके सपने पूरे हो जाएंगे। लगता कि नहीं लगता? लगता ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो तब पता चलती है जब दाल आटे के भाव पता चलते हैं। सही है? जब घर में आई शादी करके और धीरे 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 जब जरूरतें बढ़ने लगी और पैसा कम पड़ते गया, क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट सर्वेंट हो या चाहे प्राइवेट जॉब हो, जॉब वालों की कंडीशन कैसी होती है पता है ना? 1 तारीख को पेमेंट आता है, 8 दिन नहीं होते तो सब गायब। सही है? फिर 1 तारीख की राह देखनी पड़ती थी। लाइफ मेरी भी ऐसी कट रही थी। लेकिन दोस्तों मेरे में फर्क इतना ही था कि मैंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। नहीं तो आजकल की मैं बहुत सारी लेडीज यहाँ पे देखती हूँ कि सपने तो बहुत देखती है, लेकिन जब उनकी कंडीशन, उनकी ऐसा लगता है उनकी फैमिली में जब कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम इतने ही इसमें हमको सेटिस्फाइड होना है, तो अपने सपनों की ना एक पोटली बांध के रख देते। रखते हैं कि नहीं रखते? बताओ लेडीज लोग यहाँ पे, मुझे लगता है 80% लेडीज बैठी है। बहुत सारी लेडीज के बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन वो सपनों को ना पोटली बांध के घर में लटका के रख दिए होंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड का जेब अलाउ नहीं करता। सही है? दोस्तों मेरे साथ में भी यही हो रहा था और वही एडजस्टमेंट की लाइफ मैं जी रही थी। लेकिन हमेशा ये चाहती थी, भगवान को हमेशा मांगती रहती थी कि भगवान कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां से मैं अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाऊं और अपने फैमिली के सारे सपने भी पूरे करूं। ये मेरे पहले से सपने थे और मैं हमेशा मांगती थी। और बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन तो उसको भी झुकना पड़ता है। अगर आपके सपनों में जान है, अगर आप में जुनून है, तो दोस्तों उसको भी झुकना पड़ता है एक दिन। क्या मैं सही हूँ? तो दोस्तों यही होते जा रहा था मेरी जर्नी में कि मैं हमेशा सोचती थी, हमेशा ये चाहती थी कि कुछ तो मिले भगवान। और मुझे 2012 में ऐसी एक डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिला। लाइफ में मैंने करके देखा था। जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मुझे ऐसा लगा था, यार मैंने एजुकेशन तो ले लिया, लेकिन घर में ये चूल आणि मूल जो बोलता ना, बच्चे संभालने का काम ही जिंदगी नहीं है, इससे ज्यादा मुझे कुछ करना। मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था। जब जॉब करने की बारी आई तो 4 लाख से डूब गई थी। उसके बाद में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, ब्यूटी पार्लर डाला, लेकिन आपको भी पता है मार्केट में कंपटीशन कितनी है। जैसे ही मेरा पार्लर चलना चालू हो गया, बाजू में दूसरा पार्लर खुल गया। सही है? तो वो तो बॉडी डिपेंडेंट काम था, क्योंकि जब मैं शटर खोलूंगी मेरे घर में पैसा आएगा, और जिस दिन शटर बंद उस दिन कुछ नहीं। दोस्तों उसी दिन मुझे लाइफ समझ में आई कि आज अगर मैं हूँ जिंदा तो आज मेरे घर में पैसा आ सकता है, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरे घर में वो चीजें नहीं आ सकती। सपने बहुत बड़े थे, सपनों को कभी मरने नहीं दिया। ऐसे ही ब्यूटी पार्लर करते करते फिर प्रॉपर्टी लाइन में घुस गई। प्रॉपर्टी लाइन का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं हर प्लेटफॉर्म में मैं सक्सेस हुई हूँ, सक्सेस नहीं हुई ऐसा नहीं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की दिल से बोलते हैं ना, कि दिल से चाहत होती कि यार यही वो अंदर से आवाज आती है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी, वो प्लेटफॉर्म पहले नहीं मिला था। 2012 में कंपनी करने का मौका मुझे मिला, और वो कंपनी करते करते 6.5 साल मैंने अपने जिंदगी के वहां पे लगा दिए। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, सीखने को बहुत मिला। ठीक है, कहीं का भी नॉलेज वेस्ट नहीं होता। वो कंपनी ने मुझे इतना सिखा दिया, लेकिन एक ही बात समझ में आ रही थी
में ब्रेक लिया था, ठीक है। उस 1.5 साल के बाद में मेरी रत्नमाला मैडम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे घर में बहुत खराब कंडीशन चल रही थी। जब 1.5 साल मैंने घर में बैठी और मेरे घर में जब मेरे हस्बैंड को जो प्रॉब्लम आई थी उससे मैं जब जूझ रही थी, मेरे हस्बैंड को मेजर ऑपरेशन बताया गया था, 10 लाख का खर्चा बताया गया था, गारंटी 1% की नहीं ली थी। डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा तो लॉन्ग लाइफ पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी बीच रत्ना मैम मेरे घर में आए और मैडम मुझे आज भी याद है, आप सुबह 10 बजे से आए थे, रात 10 बजे वापस गए थे मेरे घर से। मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म में लाया, ठीक है। मैडम के माध्यम से मुझे प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों, कभी कभी हम अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, सही है? लगाते कि नहीं लगाते? आप लोग भी लगाते होंगे, बुरा मत मानना, लेकिन ये फैक्ट है। और बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना है और सक्सेस होना है तो पूरा जीरो बन के आना पड़ेगा, सही है? लेकिन हम कभी कभी ना थोड़ा सा नॉलेज पहले का होता है, थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कभी कभी, तो कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी हो जाती है, तो वही गलतियां मेरे से भी हुई। लेकिन दोस्तों यकीन कीजिए, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं हमेशा से तलाश करती थी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे हस्बैंड को तो जीवन दान मिला ही मिला, लेकिन आज सपनों की बात करूं तो बहुत सारे सपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे पूरे हुए। मैं मेरे कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर, इनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। भगवान से कम नहीं है जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया और हम लोगों को सबको यहाँ बैठने का मौका दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे गुरु मिस्टर अनिल गुरु सर, जिन्होंने पहले दिन से मेरा उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के ना चलना मुझे सिखाया। ये इंसान ने मुझे सिखाया कि बिजनेस कैसा किया जाता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, सही है। तो ये प्लेटफॉर्म अलग था, वो प्लेटफॉर्म अलग था, कहीं ना कहीं इन्होंने भी मुझे काफी साथ दिया है, तो सर के लिए भी एक जोरदार ताली बजा दीजिए। शायद इन लोगों ने हाथ नहीं पकड़ा होता, मैडम ने साथ नहीं दिया होता, तो आज शायद मैं भी स्टेज पे नहीं होती थी। मैडम आपको याद होगा वो पहला दिन इसी हॉल में मैं भी बैठी थी। एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, लेकिन इनकम प्लान मैंने नहीं सुना था, ठीक है। मैं बिजनेस करने के लिए नहीं आई थी, मैं आई थी एज ए यूजर मेरे हस्बैंड को ठीक करने के लिए, ठीक है। यही वो हॉल है जिस दिन मुझे पता चला था अनिल गुरुजी का यहाँ पे ट्रेनिंग होने जा रहा है, और मैं इस हॉल में आई थी। मैडम ने मुझे बताया था कि मैडम सर का ट्रेनिंग है तो आप आ जाइए। सर से मिलने के बाद सर ने मुझे एक ही बात बोली, मैडम चलो रिजल्ट तो आपके घर में बहुत बेहतरीन आया है, लेकिन क्या आप यहाँ से पैसा कमाना नहीं चाहोगे? क्या आप लोगों को ठीक करना नहीं चाहोगे? जैसे आपके घर की समस्या दूर हुई, क्या आप लोगों के घर की समस्या दूर करना नहीं चाहोगे? तो मैंने सर को बोला कि सर मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन तो बोले मैडम लेकिन कुछ नहीं, एक SOS का ट्रेनिंग होने जा रहा है नैनीताल में। मैडम सही है, यहीं पे बैठ के मैडम ने और मैंने सर के साथ में, आज भी मेरे पास फोटो है, वो पहली फोटो खिंचवाई थी। मैंने सर को बोला था सर, मेरी तो एक भी रैंक नहीं निकली थी, सर को बोला था सर मैं लीडर तो हुई नहीं और ये लीडर का ट्रेनिंग है। सर ने बोला था लीडरशिप की कमी नहीं है मैडम, आप जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि आप जाओ और वहां जाके देखो कि सही में कंपनी क्या है, सही में कंपनी एमडी की विजन क्या है, और उसके बाद में काम को स्टार्ट करना। मैं वहां गई SOS में, वहां से मेरी जर्नी, सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो गई। जब मैं एमडी सर के सामने बैठी, आधा घंटा सर ने मुझे लाइफ का कैलकुलेशन समझाया। सर ने हर चीज समझाई कि मैडम जिंदगी भी भर कर लोगे ना, बाकी चीजों में कुछ नहीं होने वाला। जैसे एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहे हो ना, वही एडजस्टमेंट की लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। तो बोलते हैं ना दोस्तों, वहां से किक लगी। मैडम के शब्द मुझे याद आते हैं। मैडम बोलती कि तुम में किक नहीं है, किक नहीं है, बोलती कि नहीं। बहुत लोगों ने शब्द सुना होगा मैडम के मुंह से। तो मैडम ने उस टाइम पे वो किक सर ने मुझे दी, और उसके बाद में नॉन स्टॉप वर्क को काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ आने के बाद दोस्तों बोलते हैं ना कि जब हम सक्सेस की जर्नी पे होते हैं, जब सक्सेस हमारे करीब होता है, तो ऐसी बहुत सारी अड़चने भी आ जाती है। सही बात है, अड़चने मेरे पास, मेरे साथ में भी इतनी सारी आई है। एक साथ 3 बार मेरे एक्सीडेंट हुए हैं। ये वही मैडम है, मेरे घर में आके मेरे पैर में पूरा गड्ढा पड़ गया था, मैडम ने डेंटो भर के दिया था। पूछ सकते हो ग्रुप के साथ में। तो उस दिन दोस्तों वो एक्सीडेंट हुआ, पहला हुआ, 15 दिन के बाद दूसरा हुआ, और 15-20 दिन जाते और तीसरा एक्सीडेंट हुआ। जब लास्ट तीसरा एक्सीडेंट हुआ, आप मैडम को पूछ सकते हो, मेरा दांत तो टोटली हिलने लग गया था। मैडम हिल रहा था, पूरे सर पे ऐसा ये आ गई थी, कट हो गया था,
नाक में भी कट हो गया था। मैडम मुझे देखने के लिए आई थी मेरे घर पे, तो बोल रही थी मैडम ये क्या हालत बना के रखे हो। ये मैडम को पता है, आप पूछना इनको। उमरेड इनके साथ में गई थी गाड़ी में, मेरा पैर इतना बड़ा स्वेलिंग आ गया था। मैडम याद है आपको, एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैर में स्वेलिंग थी, लेकिन दोस्तों रुकी नहीं। लास्ट एक्सीडेंट जब हुआ तब मैं टूट चुकी थी, लेकिन संजू सर का एक शब्द आता है मैडम कि देखो सक्सेस आपके करीब है, इसलिए भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा है। मैडम थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ दिन रेस्ट करो, फिर से काम स्टार्ट कर देना। आप जीतने के लिए आए हो और यहाँ जीत के रहोगे। उसके बाद में नॉन स्टॉप जर्नी स्टार्ट कर दी। दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर सिस्टम का हाथ पकड़ते हो, ईमानदारी से अपने सपनों को और अपने जुनून को कायम रखते हो, तो कोई भी इंसान नहीं, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं इस दुनिया में जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। मैं नहीं बोलती मेरे सक्सेस के पीछे मेरी प्यारी टीम सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता, अपलाइन ठीक है, अपलाइन मेरे साथ में थी, मेरी कुछ गलती हुई होगी कि कुछ कारण मेरी अपलाइन से दूर हो गई थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा साथ दिया है तो मेरे टीम ने। मेरे टीम, मेरे कोर लीडर, हर वो लीडर मेरे फाउंडर लीडर है, मेरे ग्रुप के फाउंडर लीडर जो है मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला के आज तक के मेरा साथ दे रहे हैं। उन सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज वो नहीं होते तो मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सही है। तो दोस्तों मेरे सक्सेस में मेरे टीम का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मैडम जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और कंपनी एमडी और टॉप लीडर, इन लोगों ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है। इन्हीं के कारण मैं आज अपना सफर वहां से यहाँ तक का तय कर पाई हूँ। और दोस्तों सपनों को, लेकिन एक बात आपको बोलना चाहूंगी, जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगी हर लेडीज को। लेडीज के पास में बहुत बहाने होते हैं। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आई थी, मेरी लड़की 2.25 साल की थी। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, ये रत्ना मैम भी मेरे साथ पहले कंपनी में थी, इनको भी पता है, बेल्ट बांधती थी पेट में और उसमें लड़की को लेके मैं ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करती थी। ये शायद रेखा मैडम को भी पता है मेरा स्ट्रगल, क्योंकि पहले कंपनी में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। वो 6 साल जितना ज्यादा स्ट्रगल किया ना, उससे आधा स्ट्रगल भी मैंने यहाँ नहीं किया, लेकिन उनसे वहां से 3 पट पैसा यहाँ से मैंने कमाया। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों बोलते हैं ना, एमएलएम का चस्का जिसको लग गया वो छूटता नहीं। एक समय ऐसा था कि मैंने सोचा था लाइफ में पहली कंपनी छोड़ने के बाद में कि मैं जिंदगी में कभी एमएलएम नहीं करूंगी, लेकिन वही बोलते हैं ना कि कीड़े यहाँ पे रहते हैं हमारे दिमाग में एमएलएम के, तो वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये एमएलएम के माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ताकत है इसमें कि भाई हर सपना, हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा आज न्यू फ्रेशर भी होगा, जिसने ज्वाइनिंग भी किया होगा, अगर अपलाइन ने जो बोला जीरो बन के अगर उसने काम कर दिया ना, तो अपलाइन आपको कभी भी हीरो बना सकता है। तो दोस्तों आप अपने हौसलों को कभी भी गिरने मत देना, इतना ही बोलना चाहूंगी। और आज तक की मेरी अगर अर्निंग की बात करूं तो पूरे के पूरे 25 लाख रुपए अंदर कर गई। थैंक यू दोस्तों, इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।